आज महिला दिवस पर महिला शक्ति, उसके बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। उन माँओं के बारे में जो आज का कलयुग है। कलयुग में कई माताएं अपने नवजात बच्चे को पैदा करके झाड़ियों में, नदियों में, जंगलों में ऐसे फेंक देती हैं, या तो उनके पास 2-3 लड़कियां होती हैं, चौथी लड़की फेंक दी, या अननोन होती हैं, वो आप चीज समझ रहे होंगे। पिछले 40 दिनों में हमारे पंचकूला क्षेत्र में 3 बच्चियां मिली। 2 की तो सांसें चल रही थी, टाइम पे मिल गई, लोगों ने देखा और उनको पुलिस को बताया तो अपना उपचार के लिए हॉस्पिटल दाखिल किया गया। तीसरी बच्ची जो मोरनी क्षेत्र की पहाड़ियों में मिली, उसकी सांसें थम गई। 72 घंटे रखने के बाद पुलिस ने हमें दिया, हमने उसका दफनाया, संस्कार किया। इस प्रकार इस 16 साल के सफर में मैं 60 और 65 बच्चियों को, लड़कियों को दफना चुका हूं। 4-5 लड़के होंगे, मतलब 60 और 65 बच्चियां, लड़कियां। अगर हम ऐसे ही अपनी लड़कियों को, बच्चियों को ऐसे ही फेंकते रहे, हम कल बहू कहां से लाएंगे? नवरात्रों में कंजके कहां से लाएंगे? बेटी कहां से लाएंगे? और ये तो एक कलयुगी माओ का, एक कलयुगी बच्चे जो हम हैं। 64 साल की एक माता हमारे कालका क्षेत्र की, 2 बच्चे, एक अपने पेट से था, एक शादी उनकी 2 हुई थी, एक और था। 12 दिन सेक्टर 6 मोर्चरी में पड़ी रही वो माता, बच्चे संस्कार करने नहीं आए। आखिर 12वें दिन उनको मना कर दिया गया पुलिस वालों को कि भाई हम नहीं आएंगे, आपको इनका संस्कार करवा दो। वो 12वें दिन माता हमारे पास आई, हमने उनका विधि पूर्वक हिंदू रीति रिवाज से उनका संस्कार किया। और ऐसे ही आज तक अनगिनत अज्ञात व्यक्तियों का, लोग लवारिस, जिसे आप लोगों की भाषा कहती है लवारिस, मैं उनको लवारिस नहीं कहता। उम्र के हिसाब से कोई मेरा बाप होता है, कोई मेरी माँ होती है, कोई मेरा भाई होता है, कोई मेरी बहन होती है, कोई मेरा बेटा होता है। हर वर्ग का, हर उम्र दराज का बंदा आता है हमारे पास। यही नहीं कि हमने संस्कार करा, उसको वहीं छोड़ दिया। दूसरी, जैसे हम अपने माता पिता के अस्थियां उठाते हैं, उन अस्थियों को उठाया, इकट्ठा करा, हर 2-3 महीने बाद हरिद्वार जाकर विधि पूर्वक उनका विसर्जन करते हैं, संस्कार कार्य करते हैं। जैसे हम अपने परिवार में 13 दिनों के बाद 13वीं करते हैं, हम इन अज्ञात व्यक्तियों की साल में एक बार करते हैं, वो 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को हम उनकी आत्मा शांति के लिए हवन करके 14 अप्रैल को हम हरिद्वार अस्थियां लेकर जाते हैं। आज कलयुगी बच्चे, हमारे पिंजौर क्षेत्र के एक प्रिंसिपल रिटायर हिमाचल से बुजुर्ग दंपति रहता था, मेरे को बुलाया, उन्होंने बताया कि बेटा कल हम जब भी जाएंगे, हमने क्रिश्चियन धर्म कर लिया है, हम चाहते हैं हम धरती में ना जाएं, हम अग्नि में जाएं, और हमारा संस्कार हितेश बाबा जी आप करना। मैं कहा माता जी, अगर मैं जीवित रहा, पहले पत्ता किसका कटना ये मुझे नहीं मालूम, मैं रहा तो मुझे बुला लेना, हम संस्कार करेंगे। उनकी अंकल की डेथ हुई पीजीआई में, आंटी लेके आए, पूरी रात उस डेड बॉडी के पास, सिर्फ ओनली फॉर आंटी। बेटा 15 किलोमीटर की दूरी पर रहता था, बेटा नहीं आया। सुबह जब हम डेड बॉडी उठाने गए, माता जी ने फर्स्ट क्लास तैयार करके, नहला के एंड कपड़े पहना के रखे हुए, 10:15 बजे जब हम बॉडी उठाने लगे तब बेटा आया। तब भी अग्नि उसने नहीं दी, अग्नि हमने दी। ये है आजकल के कलयुगी बेटे। और उन बच्चों से भी कहना चाहूंगा, जो बच्चे आज अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, उनको धिक्कारते हैं, घरों में कुत्तों को पाल रखा है, ठीक है कुत्ते पालो, अच्छी बात है, उनकी सेवा करो, उनको दाना पानी दो, उनको इलाज के लिए अपनी कारों में लेके जाएंगे, मां और बाप को खरादी अस्पताल में भेजते हैं।
अपने आप चले जाओ, माता जी मेरे पास टाइम नहीं है, पिताजी आप चले जाओ, डैडी में चले जाओ, मेरे पास टाइम नहीं। एक इस फील्ड में मैं सारा दिन चढ़ने वहां पे रहता हूं। सो मैं उन बच्चों से भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो आज अपने बुजुर्गों का ऐसा हाल कर रहे हैं, अपने माँ का, बाप का, वो ना करें। बोए बबूल तो फूल कहां से मिलेंगे। आज आप उनके साथ कर रहे हो, कल आपकी बारी आएगी। सो ये समाज की हमारी सेवाएं हैं। आप लोगों ने हमें बुलाया, हम आपका बहुत बहुत ऋणी हैं, आभारी हैं। आप इनको नीलम कॉलेज वालों का, यूनिवर्सिटी का धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबको, मेरी माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।